हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं गुरु आता और आज हमारी क्लास सेकंड है ऐसे राइटिंग की। फाइन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े प्रिपरेशन एंड टॉपिक सिलेक्शन पे, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक एस्पायरेंट को एक ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। वो क्या है? देखिए क्या होता है। आपने माना कि आपने देखा कि चलिए जीएस की प्रिपरेशन आपने कर ली है, प्री के लिए आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, आपके माइंड में बहुत सारा मटेरियल है, जमा है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि आपके माइंड में जितना कुछ है ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, काफ़ी नहीं है। कैसे नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब आप क्या करते हैं, एक ऐसे के नाम पढ़ते हैं, आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारा ओवरफ्लो माइंड में आ जाता है कि इस ऐसे के बारे में आपको इतना कुछ पता है। फाइन, इतना कुछ पता है। या फिर आपने क्या किया होता है, बहुत सारी तैयारी की होती है, उसके बारे में आप सोचते हो कि आपके पास आइडियाज़ इतने हैं, नॉलेज उसके बारे में इतनी है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हो जाते हैं कि इतना लिखने के बावजूद, इतने आइडियाज़ के बावजूद ऐसे में मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, 250 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, तो फिर भी मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा आपके माइंड में क्या है। व्हाट इज़ इनसाइड योर माइंड। याद रखना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो है। वो कैसे? अगर आप अपने माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपने एग्ज़ाम में जाके ऐसे में क्या लिखा वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है आपके माइंड में कितना नॉलेज है, ठीक है ना, कितना ओवरफ्लो है, या उन आइडियाज़ को आपने इसमें तो डाला लेकिन उनको अच्छे से ऑर्डर में क्लासिफिकेशन में नहीं डाला, तो वो नो मैटर। जो प्रेजेंटेशन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। प्रेजेंटेशन यानी कि आपको किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए पहले उसका आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। एनालिसिस पहले आपको, जो ऐसे का टॉपिक है, टॉपिक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऐसे का टॉपिक है ना गाइस, इससे पहले आपको क्या करना है, इसको हॉलिस्टिक तौर पर अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंड, आप थॉरोली इसको अंडरस्टैंड करोगे, ऐसे के हर एक वर्ड पे ध्यान दोगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे। आप पढ़ते जाओ, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक नहीं कि आपको ऐसे का पूरा पूरा मतलब पता चल जाए। ये ऐसे बोल क्या रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, मांग क्या रहा है। जब आप इसको पूरा पता चल जाएगा आपको, जब इसको आप अंडरस्टैंड कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, उसके बाद बात आती है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे, आप उसे एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर अपने आइडियाज़ को लाओगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू में बोला था क्लासिफिकेशन में कि आपको तो बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको उसे एक ऑर्डर से, उन फैक्ट्स को, उस नॉलेज को आपको एक ऑर्डर से लाना होगा, जिससे आपके ऐसे की खूबसूरती बनती है, इंटरलिंकेज बनती है, उसमें ऐसे में आप बने रहते हो। वो मैटर करता है, वो है प्रेजेंटेशन। इट इज़ प्रेजेंटेशन जो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। किसी क्या पता कि आपने कितना पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। तो प्रेजेंटेशन है। टॉपिक सिलेक्शन के लिए क्या है कि आपको ये चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है। सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं, या 4 टॉपिक्स गिवन है, इसमें से आपको 1 2 3 4 अच्छे से आते हैं, पता है। अब आप कंफ्यूज है कि आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते दौरान आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है जब आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हो। सपोज आपके सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी है। पहली चीज़ ये देखो, जिस टॉपिक के अंदर आप फैक्ट्स के ज़रिए से अपने ऐसे को अगर आप बयान कर सकते हो तो सबसे बेस्ट आप वही होता है, फैक्ट्स के ज़रिए से। अब मैं आपको फैक्ट्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर गाइस मैंने फैक्ट्स लिखा हुआ है। देखिए फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक कोविड। फाइन, कोविड-19 के बारे में आपको कुछ लिखना है। फाइन, कोविड-19 के बारे में आप ये लिख सकते हो कि कोविड-19 चल रहा है ना, देश में महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है ना, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर ये चीज़ लिखोगे ना गाइस, ये ना, ये एक मतलब ये क्या है,
ये तो कोई भी लिख सकता है, जितने भी एस्पायरेंट वहाँ पर जमा होंगे सब ये लिखते होंगे, सब ने ये लिखा होगा, तो आपने क्या अलग लिखा। अगर आप बता रहे हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके लिए आप प्रूव करो, फैक्ट्स दो, बताओ कि फलानी जगह ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा पॉसिबल था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फैक्ट बताओ कि दिल्ली में क्या हुआ, एक एग्जांपल दे सकते हो, फॉरेन में क्या हुआ, कहीं पर अमेरिका क्या कर रहा है, उसने कैसे इस चीज़ को डील किया, या चाइना से ये चीज़ कैसे है, ये सारी चीज़ें आप फैक्ट्स बताओगे। आप प्रूव करोगे उसको लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्ट्स के साथ। अब देखोगे लोकल आपके क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और उस चीज़ को बयान करोगे। सारे जानते हैं कोविड महामारी है, ठीक है ना, ये सारे जानते हैं, लेकिन इसके लिए फैक्ट्स आप लाओगे, अब फैक्ट्स इसको प्रूव करोगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, या लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या कुछ ऐसा कुछ भी है, तो ये तब तक वैल्यूड नहीं होंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। जब एग्जामिनर आपका पढ़ेगा तो ओबियसली बात है वो इस चीज़ से उसके कान ऑलरेडी पक चुके होंगे, लेकिन वो देखेगा आपने क्या लिखा है इसमें, ठीक है ना। कोविड को प्रूव करने के लिए आप फैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप साबित कर रहे हैं कि, यानी कि उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं ना, कोई आप उसका हवाला दे रहे हो, आपके सामने कोई सबूत रख रहे हो सामने कि वहाँ पर इस इंसिडेंट में ऐसा हुआ, ठीक है ना, जो इसका कारण ये रहा, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा स्टेप होता, लाइक दैट, फाइन। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है फैक्ट्स की। तो ये है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये मेरे ध्यान रखना, पहली चीज़ जब आप टॉपिक सेलेक्ट करो तो ये चीज़ जहन में रखो। किसी चीज़ को आप ज़्यादा फैक्ट के तरीके से, फैक्चुअल तरीके से आप अगर सामने ला सकते हैं तो उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करिए, फाइन। दूसरी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज तो है लेकिन आप गुम नहीं हो रहे हैं, आपके आइडियाज़ है, आपको लगता है कि आप आइडिया को बराबर एक क्लासिफिकेशन में ला सकते हो, एक ऑर्डर में ला सकते हो, एक रफली माइंड में आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक ओवरव्यू करिए हर टॉपिक का, देखिए कि आप इसको क्या ऑर्डर में ला सकते हैं। माइंड में सोचिए, अब ये फैक्ट एक्सप्लेन करोगे, ये पेन पॉइंट, ये पेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट के बाद ये सब पॉइंट है, अब एक एक्सप्लेन करोगे, एक माइंड में एक आपको रफली ना एक ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि या आप सारे आइडियाज़ को एक ऑर्डर में ला सकते हैं, एक इफेक्टिव ऐसे बन सकता है। लेकिन जहाँ आप ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, आप आइडियाज़ में गुम है, किस आइडिया को पहले उठाओ किसको बाद में उठाओ, तो उस ऐसे को बिल्कुल भी चूज़ मत करना। तो टॉपिक सिलेक्शन की ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी होती हैं, फाइन। अब है, ठीक है, ये तो टॉपिक सिलेक्शन की बात होगी, लेकिन प्रिपरेशन कहाँ से आप करेंगे, प्रिपरेशन कब करेंगे। देखिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है ऐसे के लिए, लेकिन एक अच्छे टाइम पे, सही वक्त पे तैयारी शुरू करना वो इम्पोर्टेंस रखती है। वो कैसे, एक ऐसे को लिखने के लिए आपको पता है बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ढेर सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेन जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, प्री के लिए, तो प्री के लिए जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। लाइक आप जीएस प्रिपरेशन करते हैं, आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत सारे पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स से आपको फैक्ट्स आ जाते हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आपको फैक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप फैक्ट्स गेन करते हैं। आप एनेक्डोट्स लाइक स्टोरीज यानी कि जो रियल बेस्ड स्टोरीज होती हैं, ठीक है ना, आप वो लिख सकते हैं, ठीक। लाइक मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन्स आपने पढ़ी होंगी, फाइन, कोई अच्छी सी मैगजीन लाइक योजना टाइप, तो ये मैगजीन्स आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो मैगजीन्स से ये एनेक्डोट्स वगैरह, करंट अफेयर्स और जो आपने प्रिपरेशन की होगी, इन चीज़ से आपको एक ढेर सारा नॉलेज, एक सफिशेंट नॉलेज मिल जाता है। फिर उस नॉलेज को आप क्या करते हैं, उसको आप फिर तराशते हैं, उसे फिर आप एक शेप देते हैं। लाइक ये एक रॉ मटेरियल है, जैसे कि स्टोन है, एक पत्थर होता है ना, ऐसा होता है, ये रॉ मटेरियल होता है। लेकिन जब इसको तराशने वाला होता है ना, वो क्या करता है, जब इसको वो तराशता है, जब इसकी वो मूर्ति बनाता है, यानी कि इसको वो तराशने के बाद एक शेप देता है, तो वो शेप आपकी ऐसे है। आपके पास ये बहुत सारा, इस स्टोन की तरह रॉ मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस रॉ मटेरियल को आप शेप कैसे देते हैं, ये शेप दिखती है। ओके, स्टोन की कोई वैल्यू नहीं होती, स्टोन तो लाखों पड़े हुए हैं, लेकिन इस स्टोन को शेप दिया गया, ये किस शेप में आया, शेप के बाद जो ये जैसा लग रहा है, ये लाखों में बिकता है, इसकी वैल्यू होती है। वैसे रॉ मटेरियल आपके पास बहुत सारा पड़ा है, कोई वैल्यू नहीं तब तक, जब तक ने आप इसको एक शेप दोगे ऐसे की फॉर्म में, तो तभी
आपका वो रॉ मटेरियल उसकी प्रेजेंटेशन मानी जाएगी। फाइन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप जब तैयारी करोगे ऐसे के लिए तो ये सारी चीज़ों को आप अपनाओगे, यहाँ से आप लोगे सारी चीज़ें। आप जब प्री के लिए तैयारी करोगे, आपके सफिशिएंट नॉलेज है, फिर आप क्या करोगे, उस चीज़ को ऐसे को लिखने से पहले आप क्या करोगे, वहाँ पर प्रैक्टिस। आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको अपने जगह पे पहले प्रैक्टिस करना होगा। पहले लिखिए आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते जाइए और हर बार उसको एनालाइज करते जाइए, एनालाइज करते जाओ उसको। ठीक है ना, उसको देखते जाओ कि कहाँ पर आपकी कमी रह रही है। ठीक है ना। अब बाकी एसेज लाइक अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर्स हैं वहां से आप ऐसे देखिए। ठीक है ना, किस किस किस्म के ऐसे आए उन पर ट्राई करिए, उन पर आप लिखने की कोशिश करें, ऐसे के लिखने की कोशिश करिए। जो आंसर शीट्स मिलती हैं, बहुत सारे जो ऑलरेडी टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट्स आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने जो ऐसे लिखा है किस फॉर्मेट में लिखा है, क्या ट्रिक्स उन्होंने फॉलो की है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले आप अपना ऐसे लिखिए उस पर, उसके बाद जाके जो टॉपर्स के जो बहुत सारी जो आपकी आंसर शीट्स मिलेंगी, फिर अपना ऐसे उसके साथ कंपेयर करिए और फिर देखिए आपका कहाँ पे क्या छूट रहा है। जो जहाँ पे छूट रहा है दूसरा ऐसे लिखिए, दोबारा वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, फिर किसी दूसरे का वो आंसर शीट्स जाके चेक करें, दूसरे का ऐसे चेक करिए, या बहुत सारे और ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है ना, आप उनको देखकर खुद के ऐसे को यानी कि कंपेयर करिए, तो आपको पता चलेगा आपकी कमी पहले ऐसे में क्या थी। 5 6 7 8 ऐसे तक आपका ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में पहुंचोगे आपकी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होंगी कि आपको कहाँ पे क्या करना है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो एकदम ऑर्डर से और आपके ऐसे बहुत ही खूबसूरत बन के सामने आ जाएगा। फाइन। तो आपको लगता है आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो ये गलत है गाइज, ऐसा सोच के मत जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फाइन। तो इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी प्रिपरेशन के लिए, और टॉपिक आप जब सेलेक्ट करो तो ये जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी होगी। फाइन। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम यही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि आप इंट्रोडक्शन कैसे करोगे। आपने तो सोच लिया, ठीक है ना, टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, माइंड में तो सोच लिया कि आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, फिर आपने एक ओवरव्यू बना दिया माइंड में, अपने आइडियाज़ को एक लाइन में एक ऑर्डर में लाया। ठीक है ना, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑर्डर में लाया। अब आप इस पर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे, आप ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।